माघ मास महात्म्य अध्याय पहले की कथा। नमस्कार भाइयों बहनों, जय मां गायत्री, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज की इस वीडियो में सुनते हैं माघ मास महात्म्य के पहले अध्याय की कथा। एक समय श्री सूत जी ने अपने गुरु श्री व्यास जी से कहा कि गुरुदेव, कृपा करके आप मुझे माघ मास का महात्म्य कहकर सुनाइए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। तब व्यास जी कहने लगे कि रघुवंश के राजा दिलीप एक समय यज्ञ के स्नान के बाद पैरों में जूते और सुंदर वस्त्र पहनकर शिकार की सामग्री से युक्त कवच और शोभायमान आभूषण पहनकर अपने सिपाहियों के साथ जंगल में शिकार खेलने के लिए अपनी नगरी से दूर चले गए। उनके सिपाही जंगल में शिकार के लिए मृग, सिंह आदि जंतुओं की तलाश में इधर-उधर घूमने लगे। उस वन में वनस्थली अत्यंत शोभा दे रही थी। कहीं-कहीं मृगों के झुंड घूम रहे थे, तो कहीं गीदड़ अपना भयंकर शब्द कह रहे थे। कहीं गौड़े का समूह हाथियों के समान घूम रहा था। कहीं वृक्षों पर उल्लू बैठे हुए भयानक शब्द कह रहे थे। कहीं सिंहों के पद चिन्हों के साथ घायल मृगों के रक्त से भूमि लाल हो रही थी। कहीं दूध से भरी थनों वाली सुंदर भैंसें घूम रही थीं। कहीं पर सुगंधित पुष्प, हरी भरी लताएं वन को शोभा दे रही थीं। कहीं बड़े बड़े पेड़ खड़े हुए थे, तो कहीं पर उन पेड़ों पर बड़े बड़े अजगर और उनकी केंचुलियां भी पड़ी हुई थीं। उसी समय राजा के सिपाहियों के बाजे की आवाज सुनकर एक मृग वन में से निकलकर भागने लगा और बड़ी बड़ी चौकड़ियां भरता हुआ आगे बढ़ गया। राजा ने उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया, परंतु मृग पूरी शक्ति से भागने लगा। मृग कांटेदार वृक्षों के एक जंगल में घुस गया और राजा ने भी उसके पीछे वन में प्रवेश किया, परंतु दूर जाकर मृग राजा की दृष्टि से ओझल होकर निकल गया। राजा निर्जन वन में अपने सैनिकों सहित प्यास के मारे अति दुखी हो गए। दोपहर के समय अधिक मार्ग चलने से सैनिक थक गए और घोड़े भी रुक गए। कुछ देर बाद राजा ने एक बड़ा भारी सुंदर सरोवर देखा, जिसके किनारों पर घने वृक्ष थे। इसका जल सज्जनों के हृदय के समान स्वच्छ और पवित्र था। सरोवर का जल लहरों से बड़ा सुंदर लगता था। जल में अनेक प्रकार के जल जंतु, मछलियां इधर-इधर घूम रही थीं। दुष्टों के समान निर्दयी चित्त वाले मगरमच्छ भी उसमें घूम रहे थे। किसी किसी जगह लोभी के समान सिमाल भी पड़ी हुई थीं। जैसे विपत्ति में पड़े हुए लोगों को दुखों को हरने वाले दानी पुरुष के समान यह सरोवर अपने जल से सबको सुखी करता है। जैसे मेघ चातक के दुख को हरता है, इसी प्रकार सरोवर को देखकर राजा की थकावट दूर हो गई। रात्रि को राजा ने वहीं विश्राम किया और सैनिक पहरा देने लगे और चारों तरफ फैल गए। रात के अंतिम समय में सूकरों के एक झुंड ने आकर सरोवर में पानी पिया और कमल के झुंड के पास आया। तब शिकारियों ने सावधान होकर सूकरों पर आक्रमण किया और उनको मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। उस समय सब शिकारी कोलाहल करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा के पास पहुंचे और राजा प्रभात हुआ देखकर उनके साथ ही अपनी नगरी के तरफ चल पड़े, जिसका शरीर तपस्या और नियमों के कारण बिल्कुल सूख गया था, जो मृगछाला और
बलकल पहने हुए था, वह नख, रोम तथा केस धारण किए हुए था। राजा ने ऐसे घोर तपस्वी को देखकर बड़ी आश्चर्य के साथ प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तपस्वी ने राजा से कहा कि हे राजन, इस शुभ पुण्य माघ मास में इस सरोवर को छोड़कर तुम यहाँ से क्यों जाने की इच्छा करते हो? तब राजा कहने लगा कि हे महात्मन, मैं तो माघ मास में स्नान के फल को कुछ भी नहीं जानता। कृपा करके आप विस्तार पूर्वक बताएं। इसी के साथ माघ मास महात्म्य के प्रथम अध्याय की कथा संपन्न हुई। आगे के अध्याय की कथा आपको अगले अध्याय में सुनने को मिलेगी। बोलो भगवान लक्ष्मी नारायण की जय। आप सभी से विनम्र निवेदन है, अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।